आजकल जो आप देख रहे हैं ना कि हिंदू नेशनलिज्म भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि वी बीन ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया, जबकि वी वर द इंडिजीनियस पीपल। इंडिया वॉज अ हिंदू लैंड। आपके यहाँ पे हिंदू लड़कियों का हर दूसरे दिन बलात्कार होता है, उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है, जबर से उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उसका बदला क्या हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से लेते हैं? हम नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे शहरी हैं। वो दे आर वन ऑफ अस। वी डोंट सी देम एज पाकिस्तानीज। हाँ, ऐसे जो लोग हैं जो शरिया जैसी जिनको निजाम चाहिए, हम नहीं कहते वो गलत है, सही है, बट जिनको अगर एक थियोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए तो उनको जरूर मेरी या मेरे जैसे लोगों की जरूर ये राय रहती है कि जब आपको एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रहना पसंद नहीं आ रहा तो आपको जरूर ऐसी जगह मूव हो जाना चाहिए जहां पे आपके किस्म का निजाम हो, विच इज फेयर इनफ। अदरवाइज जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको उतने ही हक, इनफैक्ट उनको ज्यादा हकूक हासिल हैं भारत में, हमसे बहुत ज्यादा। समटाइम्स और uh, ये भी एक कारण है कि जब आजकल जो आप देख रहे हैं ना कि हिंदू नेशनलिज्म भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि वी बीन ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया, जबकि वी वर द इंडिजीनियस पीपल। इंडिया वॉज अ हिंदू लैंड। यू वांट टू से समथिंग? या आई वांट टू से देखिए सोनम, थोड़ा सा मैं एक आपको बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल ये प्रॉब्लम है कि मैं खुद भी बात करती हूँ अपने वीडियोस में कि ये जो मदरसे हैं इसमें लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका इस तरह से ब्रेन वॉश करके, और ये मौलवी जो है ये उनको ये सिखाते हैं कि जिहाद पे जाना है और जन्नत में जाना है, और ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है। और गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पा रही, और जहां तक स्कूल और कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक्स पे ये गलत पढ़ा रहे हैं तो वो भी इनको चेंज करना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। जो आप कह रही हैं 18 साल का बच्चा है वो पकड़ा गया है, हम्म। तो ये बेसिकली क्योंकि छोटे बच्चों को ही सिखाते हैं, बिल्कुल समझे आप 3 4 साल 5 साल के बच्चे इन्होंने रखे होते हैं और ये बड़े होने तक ये उनके बिल्कुल उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया होता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये स्टेट भेज रही हो, ये अपने तौर पे इनके बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, सभी को पता है, जिसकी वजह से एफएटीएफ में भी हैं और दूसरे भी लोग बोलते रहते हैं कि जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं और जो ये बिलीव रखते हैं कि हमें जी जिहाद पे भेज देना चाहिए, यहाँ जाके फट जाओ और वहां जाके मार दो। तो इसलिए ये आप कभी भी नोटिस करें, ये जितने भी आपको नजर आते हैं जो पकड़े जाते हैं, चाहे वो यहाँ से आए हों या कहीं से, ये 18 से और 20 21 22 साल तक के होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उस वक्त ही ज्यादा जुनून होता है, उस वक्त ही ज्यादा इनकी बातें उनको लग रही होती है कि बहुत सच्चाई है। ये चीज तो करनी ही होगी पाकिस्तान को, लेकिन भारत को भी इस चीज के ऊपर देखना चाहिए कि अगर वहां पे भी कोई मदरसा सिस्टम है और ये चीजें हैं तो उसको अभी से रोके, बजाय कि पाकिस्तान की तरह जब ये चीज बहुत बढ़ गई है तब हमें नजर आई है। उससे पहले हम बड़े नॉर्मल बैठे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब ऐसा है। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इंडिया में क्यों इतना ज्यादा मुसलमान जो है वो अग्रेसिव नजर आते हैं हमें, जैसे अक्सर फुटेजेस आती हैं या कुछ के रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद तो है ना, तो वहां क्यों नहीं जाते, और मैंने यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं देखा। और बाकी बिल्कुल हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ काफी गलत हो रहा है, और जो बच्चियों की बात आपने की वो भी है, तो 1,000 से ऊपर फिगर है साल में जिनको इस तरह से उठा के ले जाते हैं, तो उस पर भी पाकिस्तान को काम भी करना पड़ेगा और बोलना भी होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि इस चीज के ऊपर अगर लोग बात करना शुरू करें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, तो कहीं ना कहीं से कुछ फर्क पड़ेगा? Let's compartmentalize your questions. You started with saying that most of the people who come to India, they are non-state actors, है ना? यही आपने कहा। मैं आपको ना आरजू एक सर्वे के बारे में बताना चाहूंगी। दिस वाज डन बाय PEW in 2004 after the Twin Tower crash, which is infamously known as 9/11 attacks. ये पाकिस्तानी अवाम के बीच में ये सर्वे किया गया था, और जो 65% ऑफ रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने बोला कि ओसामा बिन लादेन जो है वो हमारा हीरो है। ठीक है। और जो बॉम्बिंग्स हैं यूरोप और अमेरिका में अलकायदा की, वो टोटली जस्टिफाइड है। पाकिस्तान के अलावा
सिर्फ फिलिस्तीन के लोग थे जिनका सेम रिस्पॉन्स था। वहां पे फाफो फाउंडेशन ने सिमिलर सर्वे किया था, ठीक है। हालांकि जो फिलिस्तीन की जो लीडरशिप थी, उन्होंने इसका पूरी तरह से उन्होंने कंडेम किया था। आई थिंक उस टाइम पे आपके यहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया था। इराक वो अकेला एक मुसलमान मुल्क था जहाँ की लीडरशिप ने इसको रादर कहा था कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये एंड ऑफ द डे हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है ना। ये बताइए भारत में क्यों ऐसे लोग नहीं है जो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर वो एक सुसाइड बॉम्बर बन के पाकिस्तान में घुस जाएं या किसी और मुल्क में घुस जाएं। तो आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं, एंड ऑफ द डे उनका जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है वो ओवरनाइट नहीं होता है। That is a process of years. That doesn't happen overnight. And I think it starts right from the school. जब आप anti-Semitism and Hindu phobia स्कूल में सच्चाई के नाम पे पढ़ाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके बच्चों से? तो आप मदरसों की बात कर रही हैं। इंडिया में तो भाई हम सेक्युलर है ना। हम कैसे मुसलमानों को कह दें कि आप जी मदरसे में ये सब मत करो? वैसे ही हम पे इल्जाम लगते हैं कि आपके यहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म बढ़ गया है। तो इंडिया में तो वैसे भी सेक्युलरिज्म के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे दिन भर गुंडागर्दी होती है। आपने बात की एग्रेशन की कि इंडिया में ऐसे मुस्लिम्स क्यों करते हैं सड़कों पे उतर के नमाज पढ़ना। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता मैम, ये कनाडा में भी हुआ है, हाल ही में हुआ है, आई थिंक 2-3 दिन पहले हुआ है। तो ये मुसलमानों की आप उनका एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर कह लें, या पता नहीं उनका वो जेनेटिक मेकअप है कि उनको इस तरह की हरकतें वो ऐसे मुल्कों में ही करते हैं जहां पे वो माइनॉरिटी में होते हैं। क्योंकि अगर उनको रोका जाए तो वो बोल देंगे जी इस्लामोफोबिया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ट्रिवियलाइज किया है इस्लामोफोबिया जैसी टर्म को, तो वो मुसलमानों ने किया है। इस्लामोफोबिया इज इंडीड अ कंसर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में 1.5 1.7 मुस्लिम्स बिलियन मुस्लिम्स हैं। सबके सब तो आतंकवादी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ देम आर पीसफुल, तभी तो दुनिया चल रही है। अगर एक आप बताएं ना 1.7 बिलियन लोग सारे एक्सट्रीमिस्ट सोच के हो तो क्या दुनिया चल सकती है? नहीं चल सकती। तो ये बात तो सच है कि इस्लामोफोबिया डज एग्जिस्ट, एंड a lot of time innocent people are made victims because of those preconceived notions कि यार every Muslim is a terrorist. A number of people think like that. तो इसका जिम्मेदार भी कौन है? क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो what do you expect from moderate Muslims? That they condemn it, unconditionally. What do moderate Muslims actually do? They say this has happened because India में बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी जी उस साल में। This has happened क्योंकि गोधरा राइट्स हो गए थे। This has happened क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने बहुत सारे मुसलमानों को बिना बात के फंसा दिया। मतलब उनके पास हर चीज का रीजन है, ठीक है। तो अगर आप हर बार कोई दहशतगर्दी कहीं पे होती है, आपको उसको अनकंडीशनली कंडेम करना चाहिए टू सेंड अ गुड मैसेज टू द वर्ल्ड कि लुक there are extremists in our religion, but then we don't stand with them and we do not condone this behavior. But Muslims on the other hand, they start trending stop Islamophobia. अरे भाई ये कैसा इस्लामोफोबिया? एक आतंकी से डरना क्या इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया है एक किसी आम इंसान से सिर्फ इस बेसिस पे नफरत करना क्योंकि वो मुसलमान है। दैट इज इरेशनल फियर कि आपका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज अ मुस्लिम you are scared of this person or you don't want to interact with this person. But is fearing terrorists Islamophobia? It's plain common sense, Arzu. अगर आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो बार बार, आप अमेरिका में ही देख लें, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे जो ओपनली शरिया को वो ओपनली इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो ओपनली कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट लॉ। तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि आपको लगता है अगर शरिया इज द बेस्ट लॉ टू लिव अंडर, देन व्हाई डू यू वांट टू बी इन द वेस्ट? क्योंकि जो वेस्ट के लोग हैं उनका तो अपना एक आइडिया ऑफ फ्रीडम है ना, और मुझे तो लगता है वही सही है। मतलब मुसलमान कब तक ये 7th सेंचुरी वाला निजाम आप कब तक लेके चलेंगे?
ये 7th सेंचुरी में होता था दैट नॉन मुस्लिम्स यूज्ड टू गेट डिफरेंशिएटेड राइट्स। अगर उनको मुसलमानों की रियासत में रहना होता था तो उनको प्रोटेक्शन टैक्स यानी कि जजिया पे करना होता था। क्या ये 21st सेंचुरी में चल सकता है? इज इट इवन नॉर्मल? इट इज नॉट।